हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं तंसु राय क्लास 11th सेट थियरी शुरू करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पहला चैप्टर ये क्लास 11th मैथमेटिक्स का सेट थियरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले है सेट। सेट की डिफिनीशन हम पहले समझते हैं। सेट होता क्या है? तो सेट एक तरह का कलेक्शन है। यहाँ डिफाइन किया गया है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट। यानी कलेक्शन को ही हम सेट कहेंगे, लेकिन कलेक्शन कोई भी कलेक्शन सेट नहीं होगा, उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? द सेट द कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइन। जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, तो उस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कलेक्शन ही सेट होगा अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइन है। अगर कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। तो सेट और कलेक्शन में यही डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में दिखाया गया है कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे स्टूडेंट्स? गुड स्टूडेंट्स, सभी अच्छे स्टूडेंट्स का कलेक्शन। अगर आपसे कहा जाए कि अपने क्लास के सभी अच्छे स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट का कलेक्शन करो, उनको छांट करके एक ग्रुप बनाओ, कलेक्ट करो, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ये जो टर्म है गुड, ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपके क्लास में कौन अच्छा है कौन बुरा है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। किसी के नज़र में कोई अच्छा होगा, किसी के नज़र में कोई अच्छा होगा। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि गुड स्टूडेंट को कलेक्ट करना आसान नहीं है, ये डाउटफुल वर्ड है, यानी ये वेल डिफाइन नहीं है। तो इस तरह का कलेक्शन सेट नहीं होगा, ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट। दूसरा एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैविंग ग्रेड ए इन क्लास। सपोज़ मान लीजिए आपके क्लास में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th में ए ग्रेड पाए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन करो, यानी उनका ग्रुप बनाओ, उनको छांट करके लिखो, उनका नाम लिखो। तो ये डिफाइन है, क्योंकि कौन सा ग्रेड ए पाया है इसको हम छांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड स्टूडेंट वेल डिफाइन नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है ये सेट है, और ये जो पहला कलेक्शन है ये सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं था, ये कलेक्शन वेल डिफाइन है। ग्रेड ए पाने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कलेक्ट करना, उनको छांटना आसान है, डाउटफुल नहीं है, इसलिए ये सेट है। तीसरा एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड राइटर्स। यानी इन इंडिया, इंडिया में जितने भी अच्छे राइटर्स हैं, गुड राइटर्स, उनका कलेक्शन। तो गुड राइटर्स ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि कौन अच्छा राइटर है कौन बुरा राइटर है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इट मीन्स ये टर्म वेल डिफाइन नहीं है, तो ये कलेक्शन सेट नहीं हुआ। तो इस तरह से ये डिफिनीशन हो गई सेट की। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। यानी सेट एक कलेक्शन है। अब सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को जनरली हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ सेट के एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे जो एन है, कैपिटल एन, ये एक सेट का नाम है। एन मीन्स, एन को रिप्रेजेंट किया जाता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है ये एक सेट है। इस सेट को हम कैपिटल एन से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन जहाँ भी मैथमेटिक्स में आएगा वहाँ हम समझ लेंगे कि क्या है, ये एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है। इस एन में सभी नेचुरल नंबर बिलोंग करेंगे। दूसरा है कैपिटल जेड।
कैपिटल जेड रिप्रेजेंट होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए कैपिटल जेड यूज होता है। कैपिटल जेड में सभी इंटीजर्स में क्या क्या आ जाते हैं, तो सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, सारे नंबर आ जाएंगे। जेड प्लस जेड के ऊपर एक प्लस का हम साइन दे देंगे, इसको लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे। क्यू, कैपिटल क्यू, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ये सभी रेशनल नंबर्स का सेट जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट होता है। अगला है कैपिटल आर। कैपिटल आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें सभी रियल नंबर्स आ जाते हैं। आप लोग पहले से ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम में पिछले क्लास से पढ़ते आए हैं। अब इसमें हमको सेट के रूप में इसे पढ़ना है। तो ये कुछ सेट के रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम याद रखेंगे। आगे से जहाँ भी ये मैथ में आएगा, कैपिटल एन जेड प्लस क्यू आर, तो ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और एक सी होता है कैपिटल सी। कैपिटल सी मीन्स सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें सभी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमको आगे पढ़ना है, ये नए तरह का नंबर है, इसके बारे में आप लोग पहले से अभी नहीं जानते हैं, तो ये आगे हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। फ़िलहाल यहाँ पे ये याद रखेंगे कि कैपिटल सी रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को। नेक्स्ट कुछ मैथमेटिकल नोटेशन है, जैसे डबल डॉट, ये जहाँ भी यूज होगा जो यहाँ पे लिखा गया है, ये सच दैट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। सच दैट ये जो साइन है फॉर ऑल के लिए है, फॉर ऑल या फॉर ईच। और इस तरह का साइन है, सी लिख करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मीन्स हो गया कि बिलोंग करता है, उसमें एग्जिस्ट करता है। जैसे 1 एक नेचुरल नंबर है, तो 1 इस सेट में बिलोंग करेगा। किस सेट में? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में। तो 1 बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी 1 एक नेचुरल नंबर है। उसी तरह से -3 एक इंटीजर है, तो -3 बिलोंग्स टू जेड, तो ये बिलोंग्स का साइन है। इस तरह से उल्टा ई की तरह लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं देयर एक्सिस्ट। देयर एक्सिस्ट, इन सभी का आगे यूज है। शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल सिंबल है, इसलिए इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, कुछ सिंबल हो गए। अगला है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। सेट को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, यानी सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो इसको डिस्क्राइब करने के 2 तरीके हैं। पहला है फर्स्ट रूस्टर फॉर्म,
रूस्टर फार्म, इसी को लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, रूस्टर फार्म या लिस्टिंग मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए रूस्टर फार्म है क्या, तो अभी पीछे बताया गया है कि कोई भी जो सेट है वो क्या है, तो एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। यानी कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो है वो सेट होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन है तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं, सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और सभी एलिमेंट को जब हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा से सेपरेट करते हुए लिस्टिंग करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो उस लिखने के इस मेथड को, डिस्क्राइब करने के इस मेथड को हम रूस्टर फार्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट हमने लिया ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल 1 डिजिट नेचुरल नंबर। यहाँ पे एक क्या है, तो सेट ऑफ ऑल 1 डिजिट नेचुरल नंबर, 1 डिजिट के सभी नेचुरल नंबर का सेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में, इस कलेक्शन में 1 डिजिट के जितने नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी आ जाएंगे। 1 डिजिट के इतने ही नेचुरल नंबर हैं। तो अब इस सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए अगर रूस्टर फार्म में लिखते हैं तो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन सारे एलिमेंट को लिख देंगे और कामा से सेपरेट कर देंगे, यानी लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स बाई सेपरेटिंग विथ कामा, कामा से सेपरेट करते हुए कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस सेट को हम लिख देंगे। तो ये जो है ये सेट को रिप्रेजेंट करने का रूस्टर फार्म हो गया। इसीलिए इसको लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक एक एलिमेंट की लिस्टिंग कर दी जाती है, लिस्ट बना दी जाती है। दूसरा है सेट बिल्डर फार्म। सेट बिल्डर फार्म सेट बिल्डर फार्म सेट को डिस्क्राइब करने का सेकेंड मेथड है। इस मेथड से हम उस सेट के एक एक एलिमेंट को न लिखकर एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखते हैं जो एक साथ उस सेट के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए ये सेट है, सेट ऑफ ऑल 1 डिजिट नेचुरल नंबर, इसको हमें सेट बिल्डर फार्म में लिखना है। तो हम एक एक एलिमेंट न लिखकर इसमें एक जनरल एलिमेंट लिखेंगे एक्स, सच दैट, ये सच दैट का साइन है, एक्स इज लेस दैन 10, यानी एक्स 10 से छोटा है, एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, n सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही सेट को मैंने दो तरह से रिप्रेजेंट किया, एक एलिमेंट लिख करके, एक एक एलिमेंट न लिख करके एक जनरल एलिमेंट लिख दिया और आगे उसकी प्रॉपर्टी दिखा दिया जो एक साथ इन सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट x इज़ लेस दैन 10, x बिलोंग्स टू n। इसका मीनिंग है कि सेट ए ऐसे एलिमेंट x का सेट है, यानी उसके अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जो 10 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर है। अगर हम 10 से छोटे केवल लिखकर छोड़ दें, इसको न लिखें, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 से छोटे में कोई रियल नंबर हो सकता है। तो इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्लियर हो गया कि वो सभी नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हैं, यानी 1 से 9। तो ये हमारा सेट बिल्डर फार्म हो गया। सेट बिल्डर मीन्स एक ऐसा मेथड, एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा फार्मूला जो पूरे सेट को बिल्ड करे। तो ये सेट बिल्डर फार्म हो गया। तो एक सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं।
एक रूस्टर फार्म में, एक सेट बिल्डर फार्म में। अब इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रूस्टर फार्म में दिया रहेगा, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना होगा, या सेट बिल्डर में दिया होगा, रूस्टर में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन हम इस पे बता रहे हैं। सपोज एक सेट है, A is the set of all element X belongs to capital N such that X square less than 25। ये सेट बिल्डर फार्म में है, क्योंकि एक एक एलिमेंट न लिख करके एक जनरल एलिमेंट X रिप्रेजेंट किया गया है और उसकी प्रॉपर्टी दिखाई गई है। अब मान लीजिए इसको हमें लिखना है, ऐसे क्वेश्चन में दे देगा कि इसको कन्वर्ट करो या लिखो, write the set into rooster form। write the set into rooster form। इस सेट को रूस्टर फार्म में लिखो। तो रूस्टर फार्म में लिखने के लिए हम इस सेट के एक एक एलिमेंट को लिखेंगे। एक एक एलिमेंट को कैसे लिखेंगे? ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड करो जिसका स्क्वायर 25 से छोटा हो। तो एक 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा। एक 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 25 से छोटा है। 3 का स्क्वायर 25 से छोटा है। 4 का स्क्वायर 25 से छोटा है। 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल है। 5 को नहीं लेंगे, यानी इस सेट में केवल 4 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4, क्योंकि ये चारों इसको सेटिस्फाई करते हैं। चारों नेचुरल नंबर हैं और चारों का स्क्वायर लेस देन 25 है। तो ये रूस्टर फार्म, सेट बिल्डर फार्म से हमने इसको रूस्टर फार्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इस सेट A is the set of all element X such that X belongs to capital N and X is greater than 10, less than 20, X is प्राइम नंबर। X एक प्राइम नंबर है। तो जो भी प्राइम नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, 10 और 20 के बीच में है, उन सभी को लिख देंगे। 10 20 के बीच में जो नेचुरल हो और प्राइम हो 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो ये प्राइम नंबर हो गए। इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट हो गए। तो ये किस में था? सेट बिल्डर ने। हमने इसको किस में लिखा? रूस्टर फार्म में। अगला क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर सेट बिल्डर फार्म में दिया हो, उसको रूस्टर में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट A ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फार्म में, रूस्टर में इसको कन्वर्ट करना है। X such that X is equal to 1/2n minus 1 and n is greater than or equal to 1, less than or equal to 5 and n belongs to capital N। तो ये किस में दिया है? सेट बिल्डर फार्म में। इसको हमें किस में लिखना है? रूस्टर फार्म में। रूस्टर फार्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग मीन्स एक एक एलिमेंट को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? n जो है, n के जगह पे यहाँ पर हम 1 से 5 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट वो नेचुरल होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सभी यहाँ रखते जाएंगे। जब 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 - 1 1, 1/1 1 आ गया एक एलिमेंट। इसके बाद जब हम 2 रखेंगे तो 4 - 1 3, 1/3 आ गया। इसके बाद जब हम इसमें 3 रखेंगे तो 3 × 2 6 - 1 5, 1/5 आ गया। जब इसमें 4 रखेंगे तो 4 × 2 8 - 1 7, 1/7 आ गया। और 5 रखेंगे तो 5 × 2 10 - 1 9 आ गया, 1/9। 1 से 5 तक रखना है, नेचुरल नंबर रखना है। ऐसा नहीं है कि n = 3/2 रख देंगे, क्योंकि n दिया है कि n एक नेचुरल नंबर है। तो ये कन्वर्ट हो गया सेट बिल्डर से रूस्टर में।
तो रोस्टर में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक एक एलिमेंट की लिस्टिंग कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, जबकि सेट बिल्डर में कोई एक प्रॉपर्टी या फार्मूला दिया रहेगा। जैसे यहाँ एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है, यहाँ एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है, यहाँ एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है। रोस्टर में क्या होगा, लिस्टिंग की जाएगी, एक एक एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कोई भी अगर दिया हुआ हो रोस्टर फार्म में तो उसको हम सेट बिल्डर फार्म में, तो रोस्टर फार्म में उसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम उसकी लिस्टिंग कर देंगे। अगला है, सपोज मान लीजिए किसी क्वेश्चन में रोस्टर फार्म में दिया हुआ है और उसको लिखना है सेट बिल्डर फार्म में। सपोज कोई सेट है A इज इक्वल टू 1 4 9 16 ... 100। तो इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखेंगे सिंगल फार्मूला जिसको ये सभी सेटिस्फाई करें। अब ध्यान से देखेंगे, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, यानी 1 से 10 तक का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X इज इक्वल टू n स्क्वायर। यानी A ऐसे एलिमेंट X का सेट है, X की जगह पे कोई भी हो सकते हैं, कि जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, और वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 के स्क्वायर से 10 तक के स्क्वायर को, यानी जो n की वैल्यू होगी वो 1 से ले कर के 10 तक कुछ भी हो सकती है। n एक नेचुरल नंबर है, इसलिए लिख देंगे n बिलोंग्स टू n। ये ज़रूर लिखेंगे। अगर केवल इतना छोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 से 10 के बीच में कोई नंबर तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, कोई रियल नंबर रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दी गई कि n एक नेचुरल है तो केवल नेचुरल नंबर ही रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम दिए गए रोस्टर फार्म को सेट बिल्डर फार्म में कन्वर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेट A इज इक्वल टू 1 1/2 1/3 1/4 1/5 ... कोई लिमिट नहीं है, यानी ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक जाएगी ये, किस में है, रोस्टर फार्म में है। इसको हमें सेट बिल्डर फार्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फार्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक जनरल एलिमेंट देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको ये सभी एलिमेंट फॉलो करते हैं। ये 1 है, ये 1/2 है, सभी एलिमेंट का न्यूमरेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर एक एक इंक्रीज कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X इज इक्वल टू 1/1 सब में है, और नीचे पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, पाँचवा में 5 है। तो इसी तरह 1/n लिख सकते हैं, और यहाँ n लिख देंगे केवल नेचुरल नंबर, यानी कि कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो n के जगह पे हम 1 से लेकर के n तक कुछ भी रख देंगे। 1 रखेंगे पहला एलिमेंट, 2 रखेंगे दूसरा एलिमेंट, 3 रखेंगे तीसरा एलिमेंट, 4 रखेंगे चौथा एलिमेंट, ऐसे सभी एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फार्म से सेट बिल्डर फार्म। तो इस तरह से हम रोस्टर फार्म को सेट बिल्डर फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएं जिसको सभी एलिमेंट एक साथ फॉलो करें। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। जो भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो, उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन इस पे कराए जाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेट थियरी का। धन्यवाद।